हर व्यक्ति माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी है। माता लक्ष्मी की खूब कृपा बरसती है और धन धान्य माता व्यक्ति के जीवन में भर देती हैं। अब प्रश्न ये है कि माता लक्ष्मी को हम कैसे अपने घर बुलाएं, क्योंकि आज का हर व्यक्ति चाहता है कि माता की कृपा उनके ऊपर बरसे। और शहरों में तो प्रायः यहाँ तक देखा गया है कि व्यक्ति धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए। तो हर व्यक्ति को धन चाहिए, तो माता लक्ष्मी हम पर कृपा कैसे करेंगी? एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें तो शास्त्रीय बात यह है कि विद्वान इत्यादि इस मंत्र का यदि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो विशेष फलदायी है। ओम हिरण्यवर्णाम हर्णिम स्वर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह। इस तरह से माँ की बड़ी सुंदर स्तुति गाई गई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें यह संस्कृत के श्लोक नहीं आते, तो यदि वो दीपावली के दिन यदि सायंकाल स्वच्छ वस्त्र पहन करके जहाँ वो पूजन करते हैं वहाँ पर बैठकर हवन के साथ साथ केवल लक्ष्मी माता की यह दिव्य मंत्र ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीं श्रीम महालक्ष्मी नमः, इतना केवल कह करके यदि आहुति देते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कल्याण होता है। किंतु यदि ऐसा भी आपसे नहीं होता तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, एक संक्षिप्त तरीका ये है। दीपावली के दिन सबसे, जैसा कि साफ़ सफाई का बहुत बड़ा महत्व रहता है, तो अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। स्वच्छ घर तो रहे लेकिन हमारा मन भी स्वच्छ रहना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। साथ साथ कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे, हम माता लक्ष्मी की तो आराधना करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि माता लक्ष्मी नारायण के अधीन है। तो अक्सर ये देखा गया है कि सब माता लक्ष्मी की तो पूजा करते हैं लेकिन नारायण की पूजा कोई नहीं करता है। तो माता लक्ष्मी दो तरह से व्यक्ति के घर में प्रवेश करती हैं। एक तो होती हैं जो अकेली आती हैं और उल्लू की सवारी करती हैं, और जब अकेली आती हैं और उनका जो वाहन है उल्लू की सवारी करते हुए आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर धन धान्य आएगा तो, लेकिन धन धान्य ये सभी इस तरह से खर्च होंगे, यानी कहीं कोर्ट कचहरी में धन का व्यय होगा, कोर्ट कचहरी में ना हुआ तो स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य डॉक्टर इत्यादि के यहाँ धन धान्य। तो इस तरह से, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि माता लक्ष्मी की अकेले आराधना नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को नारायण के साथ आमंत्रित करना चाहिए। जहाँ माँ नारायण के साथ आती हैं वहाँ धन धान्य से सद्बुद्धि भी आती है, धन धान्य का सही उपयोग होता है, संत सेवा का कार्य होता है, अद्भुत कार्य होता है, गरीबों को दान दिया जाता है और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से कल्याण करती हैं। तो माता लक्ष्मी की आराधना करें इस दिवाली में, लेकिन भगवान नारायण को कभी नहीं भूलना चाहिए। नारायण के साथ माताएं ऐसी कामना करनी चाहिए।